जनवरी 1664 ये वो समय था जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने पहली बार सूरत शहर को लूटा और वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहे, क्योंकि उन्हें सूरत शहर से करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हुई और बदले में जाते जाते वो पूरा सूरत शहर जलाकर चले गए। फिर ठीक उसके 6 साल बाद यानी 1670 में वापस एक बार फिर सूरत शहर की वही दशा होने वाली थी जो कि पहली बार हुई थी, क्योंकि एक बार फिर से छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह प्लान बना लिया था कि हम दूसरी बार सूरत शहर को लूटेंगे। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे शिवराय ने दूसरी बार सूरत शहर को लूटा। सबसे पहला सवाल यह आता है कि क्यों बार बार शिवराय सूरत शहर को लूट रहे थे। अभी देखो, मुगलों के राज्य में जब भी औरंगजेब अपनी गद्दी पर बैठा हुआ था, तभी सूरत शहर मुगलों की जीडीपी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, क्योंकि उस जमाने में सूरत शहर में बहुत ही अमीर अमीर ट्रेडर्स रहा करते थे, जैसे हाजी सईद बेग, हाजी कासिम और बहिरजी बोरा। सूरत शहर की पहली लूट के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना के रखी हुई है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो समय था सितंबर 1670 का, जब शिवराय ने महाराष्ट्र के कल्याण स्थान पर अपनी शिविर लगाई, जहां पर वो अपनी सेना इकट्ठी कर रहे थे और कल्याण से ही वो आगे चलकर सूरत की ओर रवाना होने वाले थे। लेकिन इसी बीच 12 सितंबर को बॉम्बे के अंग्रेजों को बॉम्बे शहर, जिसको वर्तमान में हम मुंबई शहर बुलाते हैं, जिसका नाम माता मुंबा देवी के ऊपर से रखा गया है, तो बॉम्बे के अंग्रेजों को यह भनक लग गई कि शिवाजी महाराज एक बड़ी सी सेना इकट्ठी कर जरूर से सूरत शहर पर हमला करने जाने वाले होंगे। तो उन्होंने एडवांस में ही सूरत में रहने वाले मर्चेंट्स को ये वार्निंग दे दी कि शिवाजी महाराज एक बड़ी सी सेना लेकर आप पे हमला करने आने वाले हैं। तो सूरत शहर में इतनी भगदड़ मच गई कि सारे ट्रेडर्स ने अपने वेयर हाउस में से जितना भी सामान था, गुड्स था जो कि रेडी हो चुका था, उसको शिफ्ट करना चालू कर दिया कि कल को उठ के अगर मराठे आ गए तो ये सारा गुड्स जलाकर या तो लूट कर चले जाएंगे और हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। और उस समय पर सूरत शहर का जो गवर्नर था वो था बहादुर खान, और वो इतना केयरलेस था कि उसने सूरत शहर की सुरक्षा के लिए सिर्फ 300 सैनिक तैनात किए हुए थे। और शिवराय तो ऑलरेडी अपनी एक बड़ी सी सेना लेकर कल्याण स्थान से सूरत के लिए निकल चुके थे और 2 अक्टूबर को वो सूरत से ठीक 20 मील दूर पहुंच गए। और जब सूरत शहर की पहली लूट हुई थी तो औरंगजेब ने सूरत शहर के बाहर प्रोटेक्शन के लिए एक आउटर वॉल बना के रखी हुई थी, लेकिन जिसे सह्याद्री की पर्वतमाला भी रोक नहीं सकी, उसको एक मामूली दीवार क्या रोकेगी। तो ये खबर जब बहादुर खान तक पहुंची कि शिवाजी महाराज और उनके मराठे सूरत शहर के बाहर पहुंच चुके, तो उसने इस बात को कोई भी महत्व नहीं दिया, क्योंकि जब सूरत शहर की पहली लूट हुई थी तो उसके बाद सूरत की आम जनता में ये डर के मारे ये अफवाह उड़ती रहती थी कि शिवाजी महाराज आ गए, शिवाजी महाराज आ गए। तो उसने एज यूजुअल इस बात को कोई भी महत्व नहीं दिया। फिर 3 अक्टूबर 1670 को शिवराय ने सूरत पर आक्रमण कर दिया और पूरा सूरत शहर उनके ताबे में आ गया, सिवाय इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फैक्ट्रीज को छोड़कर। और वहां पर 2 सराय थी, सराय यानी कि जहां पर लोग रहते हो, उसको गेस्ट हाउस भी बोल सकते हैं। तो ऐसी वहां पर 2 सराय थी, नई सराय और तरतार सराय, जिसमें से तरतार सराय अब्दुल्ला खान के अंडर में थी। वही अब्दुल्ला खान जो कि रिसेंटली हज की यात्रा से लौटा था, और वो औरंगजेब का विश्वासु था, जिसके पास सोने का पलंग और सोने की पालकी थी। तो सबसे पहले फ्रेंच लोगों ने यानी कि फ्रेंच फैक्ट्रीज वालों ने गिव अप कर दिया और उन्होंने शिवराय के सामने सारे नजराने पेश किए ताकि उनकी जान को कुछ ना हो। फिर जब मराठों ने इंग्लिश फैक्ट्री पर धावा बोला, जो कि एक ओपन फैक्ट्री थी, जिसका अधिकारी था स्ट्रिनशैम मास्टर, जो कि अपने 50 लोगों के साथ अपनी फैक्ट्री डिफेंड कर रहा था। और बहुत सारे इतिहासकार इस स्ट्रिनशैम मास्टर की तारीफ करते हैं, क्योंकि सिर्फ 50 लोग होने के बावजूद भी जिस प्रकार से उन्होंने अपनी फैक्ट्री की डिफेंस की कि सामने मराठों को एक बहुत ही बड़ी क्षति उठानी पड़ी। फिर शिवराय ने डच फैक्ट्रीज वालों को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि हमारे द्वारा आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, क्योंकि डच लोगों की कुछ भी गलती नहीं थी। और तरतार सराय वालों ने भी कुछ समय तक मराठों का हमला झेला, फिर थोड़ी टाइम बाद वो भी भागकर चले गए और पूरे तरतार सराय पर मराठों का कब्जा हो गया। फिर इंग्लिश फैक्ट्री के स्ट्रिनशैम मास्टर ने यह विचार किया कि दूसरी बार मराठों का हमला झेलना ये बिल्कुल ही सेंसलेस बात होगी, तो उन्होंने शिवराय के सामने नजराना भेंट किया। और जब वो शिविर में गए और उन्होंने शिवराय के सामने तलवार, कटियार और कपड़े पेश किए, तो शिवराय ने भी उनको हंसकर उनका आदर सत्कार किया, उनको ग्रीट किया और उनके हाथ में हाथ रखकर ये कहा कि हम और आप एक अच्छे मित्र हैं और हम आपको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और सूरत शहर के बंदरगाहों पर यानी कि डॉकयार्ड्स पर जितनी भी अंग्रेजों की फैक्ट्रीज थी, उनके वेयर हाउसेस में जितने भी कीमती सामान थे, उनको शिवाजी महाराज के डर के कारण जहाजों में बोर्ड करवाने पड़े। और सूरत शहर का एक सबसे अमीर ट्रेडर था, जिसका नाम था हाजी सईद बेग। उसका बेटा, उसने शिवाजी महाराज के डर से सूरत के बंदरगाह में अपने आप को छुपा लिया था और उसने ये शपथ ले ली कि मैं अपने परिवार को लेकर बॉम्बे में शिफ्ट हो जाऊंगा, क्योंकि शिवाजी महाराज का डर इतना फैल चुका था सूरत की आम जनता में कि कभी भी अफवाह उड़ती रहती थी और सब इधर उधर भागने लगते थे। फिर मराठों ने लगातार 3 दिनों तक सूरत शहर के करप्ट ट्रेडर्स को मारा, लूटा, जलाया, मारकाट मचाई और 5 अक्टूबर 1670 को वापस शिवाजी महाराज अपने सारे मराठों को लेकर दक्कन की ओर रवाना हो गए
और जाते जाते जितने भी करप्ट ट्रेडर्स थे, क्रिमिनल्स थे, उनके सारे घरों को जलाकर चले गए। और इतिहास ऐसा बताता है कि शिवराय को इस लूट के कारण 66 lakhs ऑफ रुपीस की संपत्ति प्राप्त हुई, यानी कि आज के ज़माने में करोड़ों अरबों की वैल्यू इसकी हो जाती है। लेकिन जब शिवराय अपने मराठों के साथ सूरत से दक्कन की ओर जा रहे थे, तभी महाराष्ट्र के डिंडोरी नामक स्थान पर मराठों की और मुगलों की एक बहुत ही भीषण लड़ाई हुई, जिसमें मराठों ने मुगलों को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया। डिंडोरी का युद्ध अपने आप में ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसका एक डिटेल वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही कोई इतिहास के एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय शिवराय।